कि तो तुम में से किसी ने ये जानने का प्रयत्न नहीं किया कि आखिर देवी देवता हैं कौन, मिलेंगे कहाँ, रहते कहाँ हैं, तस्वीरें उनकी कैसे खींची गई जब तक देखा नहीं। फोटो बनाने वाले ने क्या फोटो देखी थी क्या? क्योंकि उनका स्थान अंतर में है, पिंड में है। पिंड अंड ब्रह्मांड के ऊपर शंभु समाधि लगाए। यह अभेद कोई बिरला जाने, बिरथा जन्म गंवाए, बिना शिव नेत्र खुलाए। शिव पूजन कस जाए, बिना शिव नेत्र खुलाए। अंतर का ज्ञान चक्षु नहीं खुलेगा तब तक पूजा नहीं होगी। रामचरितमानस क्या कहती है? पहली चौपाई से कैसे पूजा आरंभ होगी? पूजा का आरंभ करने के लिए ध्यान का मूल क्या है? वेद वाक्य में है। पूजा का मूल गुरु चरण है। अगर गुरु नहीं मिला तो चरण कहाँ से मिलेंगे? अगर सिस्टमेटिक तरह से पढ़ाई नहीं करोगे तो पूजा आपकी नहीं होगी। आप तो ऐसे ही हर साल मूर्तियां लाओगे और लेकर के उन्हें कहीं न कहीं फेंका होगा और कहोगे हम देवी देवताओं का बड़ा सम्मान करते हैं। और फिर वो कहीं या तो पेड़ के जड़ के पास पड़े होंगे या कोई नदी नाले पोखर में पड़े होंगे। फिर उसके बाद उनके ऊपर कुत्ते पेशाब कर रहे होंगे तो भी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और हजारों जगह, लाखों जगह देश में आज भी ऐसी स्थिति देख सकते हो। मैं तो अभी चित्रकूट यात्रा से आया हूँ। मैंने तमाम जगहों पे देखा। और शुरुआत कहाँ से की? कानपुर के आगे घाटमपुर से कुष्मांडा देवी मंदिर में। आप लोगों का क्षेत्रीय स्थान है, देखा होगा, जाना होगा। बड़ा पीड़ा हुई। इतना अपमान तो लोग मनुष्य का भी नहीं करते हैं, करें तो तिलमिला उठेंगे जितने लोग देवी देवताओं का अपमान करते हैं। और पूजा का मूल क्या बताया गया वेदों में? पूजा मूलम गुरु पादुका। गुरु चरण पूजा का मूल है, लेकिन गुरु के चरण के नीचे जो रहती हैं वो पादुकाएं होती हैं। भरत जी ने 14 वर्ष तक किसकी पूजा की? पादुकाओं की। नहीं जानते आप लोग? कोई नहीं बोला। जानते हैं तो बोला तो कोई नहीं। पादुकाओं की पूजा की 14 वर्ष तक। पूजा का मूल है, ये वेद वाक्य है, ये मेरा वाक्य नहीं है। और ध्यान का मूल क्या? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु की मूर्ति से ध्यान शुरू होता है और तुम्हारे पास गुरु ही नहीं है। मनमाने ढंग से पूजा करने लगे तो ध्यान किसका करोगे? ध्यान किसका करोगे? किसी देवी का, किसी देवता का, किसी ब्रह्मा विष्णु महादेव का ध्यान करके एकलव्य ने धनुर्विद्या नहीं सीखी थी। पढ़ा है उनके विषय में, भागवत में भी लिखा हुआ है। एकलव्य का पहले कोर्स में भी एक पाठ चलता था हिंदी में। गुरु की मूर्ति बना करके उसका ध्यान करके उन्होंने ध्यान करना सीखा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। मंत्र क्या है जो लिखे हैं तुमने पढ़ लिए, कहीं जंत्री में, कहीं पंचांग में, कहीं कैलेंडर में, कहीं किसी जगह में, कहीं किसी जगह में, कहीं किसी ने बता दिया, कहीं किसी से सुन लिया, कहीं किसी के चुरा लिया मंत्र। बोले यह मंत्र लिखा, ये करेंगे। लेकिन वेद में क्या, वेद क्या कहता है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का बताया हुआ प्रत्येक वाक्य ही मंत्र है। मंत्र वो नहीं है जिसको तुम मंत्र समझते हो। मंत्र वो है जो गुरु तुम्हारे को अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए, अंदर की ओर ले जाने के लिए, 9 द्वारों को बंद करने के लिए, 10वें में प्रवेश करने के लिए, आत्मा का ज्ञान कराने के लिए और फिर परमात्मा से योग कराने के लिए जो जो वचन बताता है वो सारे वचन तुम्हारे लिए मंत्र का काम करते हैं।
और जब तक वो अपनाओगे नहीं, जब तक वो करनी में नहीं लाओगे अपनी, तब तक आप कैसे मंत्र जपोगे? जो गुरु बताएगा वो करोगे तो मंत्र जाप होगा। और ये सभी चीजें राम जी ने भी दोबारा रिपीट की हैं। रामचरितमानस में पहली चौपाई से बता रहे हैं शंकर जी, पहली चौपाई से। याज्ञवल्क्य जी भी बता रहे हैं, काकभूषण जी भी बता रहे हैं, और राम जी भी बता रहे हैं। कहाँ? जब सबरी के आश्रम पहुंचे, क्या बता रहे हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वही है मंत्र जाप। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु ने उपदेश किया है तुमको करने के लिए, वो करनी करोगे तो मंत्र का जाप कर रहे हो। किसी मंत्र को जपने से कभी तुम्हारा मन की विकार खत्म नहीं होंगे। उन जापों का खंडन किया गया है आगे रामचरितमानस में। कैसे किया गया है अभी बताएंगे थोड़ी देर में। अब आगे क्या बताया गया है? मंत्र मूलम, मंत्र का मूल है गुरु के वचन। अगर गुरु के वचन नहीं तुम्हें मिले हैं तो कोई भी मंत्र फलीभूत नहीं होगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और फिर सबसे आखिरी फल क्या है? मोक्ष। यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान राम जी क्या बता रहे हैं? यही तन कर फल विषय न भाई। भोग करना, विलास करना, वासना में रहना, संसार की तमाम चीजों को प्राप्त कर लेना, यह मनुष्य जीवन का फल नहीं है। भोग विलास तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं। जल में जीव जो रहते 9 लाख प्रकार के जल के जीव हैं, वो भी देखो जल में किलोले करते हैं, करते कि नहीं? वो भी अपना भोग विलास कर रहे हैं। मनुष्य का ये फल नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई।